एजुकेशन बोर्ड स्टैंड फॉर वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 1 सेट्स, जिसमें हम ऑलरेडी 2 टॉपिक कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स बहुत आसान है, ध्यान से समझना, आगे जाके आपको काम आएगा। हम देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपका आ जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हम इन पांचों को एक एक करके बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो इससे हम इसको पढ़ के बता सकते हैं कि ये क्या होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, इकट्ठा करना, है ना। तो यूनियन हम कैसे सोल्व करेंगे और यूनियन का मतलब होता क्या है, यूनियन ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं बहुत ही आसान भाषा में। The union of two sets A and B is the set of all elements that are in A or in B or in both, है ना। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? A और B, मान लीजिए 2 सेट है A और B, ठीक है। तो उनका यूनियन क्या होगा कि A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, हम उन सबको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, हम ए के एलिमेंट्स को भी उसमें लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स को भी, सब एलिमेंट्स को हम उसमें लिख देंगे। मैटर नहीं करता कि वो दोनों में है या फिर एक में। हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे। बहुत आसान है। सर देखते हैं एग्जांपल। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5। तो उसके बाद ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ए के अंदर 1 2 3 लिख दिया हमने, बी के अंदर 3 4 5, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक ही बार लिखेंगे तो क्या बच गया? 4 एंड 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आ गया? 1 2 3 4 5। आई होप आप यूनियन अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को आप कुछ इस तरीके से समझिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे अगर हम वर्ड इंटरसेक्शन का मतलब जाने तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि 2 चीजें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे से मिल रही है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A and B is the set of all elements that are both in A and B। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जो एलिमेंट्स A में और B में दोनों में होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B को इस तरीके से लिखा जाता है उल्टा U, है ना। जैसे यूनियन में हम लिखते हैं A यूनियन B, इस तरीके से U, तो इंटरसेक्शन को लिखते हैं हम उल्टा U। ठीक है, A यूनियन B। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे। पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज करिए ये मैं बना रहा हूँ एक सर्कल, ठीक है, और ये सर्कल है हमारा सेट A, सर्कल है हमारा सेट A। ये बना दिया मैंने दूसरा सर्कल, ये हमारा सेट B, ये हमारा सेट A, ये हमारा है सेट B। ठीक है, तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? हमारा जो पूरा एरिया है ना, सारा का सारा एरिया, A और B का सारा एरिया, वो हमारा क्या हो जाएगा? A यूनियन B, है ना। लेकिन अगर हम बात करें A इंटरसेक्शन B की, तो A और B जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि A और B का जो कॉमन एरिया है, A और B में जो कॉमन है, वो हमारा क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B। मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है? A इंटरसेक्शन B। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर A सेट है कोई, उसके अंदर मैंने बोल दिया 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, और B सेट के अंदर 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6। तो A इंटरसेक्शन B में क्या होगा कि A और B में जो कॉमन आ रहा है, A और B में जो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 4 इसके अंदर भी है, 3 4 इसके अंदर भी है। तो यहाँ पर हमारे कौन से हैं? मतलब 3 और 4 है। तो ये जो A इंटरसेक्शन B है, ये हमारा क्या आ जाएगा? 3 एंड 4। बहुत आसान है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B is the set of all elements that are in A but not in B। ठीक है, तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंस ऑफ सेट्स। ज्यादातर बच्चों के लिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंस ऑफ सेट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी कभी वो उसको इंटरसेक्शन के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी कुछ। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम सिंपली ऐसे ही लिखेंगे A माइनस B। जैसे हम नॉर्मली 2 चीजों के बीच में जब हम डिफरेंस निकालते हैं उसको लिखते हैं, तो समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, तो A माइनस B बता दो, A माइनस B बता दो। तो चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले। ये सेट A है,
ये सेट बी है, बीच वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और हम इस पूरे को देखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। लेकिन अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट करेंगे तो हमें ए में से क्या माइनस करना है, बी माइनस करना है। मतलब कि बी का जो हिस्सा ए में आ रहा है वो हमको ए से माइनस करना है। ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए के अंदर क्या है 1 2 3 4। तो हमें देखना है 1 2 3 4 इनमें से कौन सा हिस्सा है जो बी का है ना, इनमें से कौन सा हिस्सा है जो बी का है। तो बी का हिस्सा 3 और 4 बी के अंदर भी है ना, 3 और 4 बी के अंदर भी है। तो अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा क्या है, ये जो मैंने अभी शैडो किया, ये वाला हिस्सा क्या है आपका 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसमें से जो 3 4 है ये कहाँ आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि ए के अंदर क्या है 1 2 3 4, ए के अंदर क्या है 1 2 3 4। तो मतलब कि जो 3 4 है वो यहाँ पे आ रहा है, इंटरसेक्शन है इनका, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 2 3 4 में से हम 3 4 को हटा देंगे, 1 2 3 4 में से 3 4 को हटा देंगे। मतलब बी का जो हिस्सा ए के अंदर आ रहा है हम उसको हटा देंगे, 3 4 को हटा देंगे, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 1 एंड 2, a माइनस बी कितना आ जाएगा 1 एंड 2। तो आई होप आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना कि सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ट्राइंगल से, ठीक है। अगर मेरे को ए और बी के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, ए ट्राइंगल और बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये किसका सिंबल है, सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर ऑफ द सेट्स बट नॉट इन देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इंटरसेक्शन में नहीं है, जो इंटरसेक्शन में नहीं है उनको छोड़ के सारे, ठीक है। एग्जाम्पल देखना बहुत आसान है, जैसे हमारे पास सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है 3 4 5, ठीक है। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा उसमें इंटरसेक्शन को छोड़ के सारे आ जाएंगे। अगर मैं ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालूं तो ए और बी में इंटरसेक्शन में क्या आएगा, अगर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे, और इन दोनों में कॉमन क्या है 3, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, है ना। तो ए और बी में जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी सब लिखना है हमें, ठीक है। ए और बी में 3 कॉमन है, उसको छोड़ के क्या क्या बचा 1 2 3, ओ सॉरी नॉट 3 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5। मतलब कि जो दो सेट्स का इंटरसेक्शन है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट तुम्हारे किस में आ जाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में। तो अगर तुम्हें बोला जाए कि दो सेट्स के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो तो तुम्हें इस तरीके से निकालना है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा लास्ट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फिर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो आपको ये सब सोल्व करते टाइम ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहले हम देख ले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट तो बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए लिखा हुआ है तो ए के ऊपर ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set A, also known as A complement, is the set of all elements in the universal set U that are not in A। वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन A में नहीं है, जो A में नहीं है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक ए सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट का क्या है, एक सबसेट है ना, इसी से बना है। तो U हमारे पास 1 2 3 4 5 है और A जो है हमारे पास उसमें 1 एंड 2 है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 और 2 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, वो आपके आ जाएंगे A कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 और इसमें से हम A सेट को हटा देंगे, मतलब कि सिंपल सी बात है यार, A को छोड़ के जो सारा आ रहा है वो A कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो A 1 2 है, 1 2 को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे 3 4 5, 3 4 एंड 5, ये आपके किस में आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। इसके हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड यूनियन ऑफ सेट्स आपको अच्छे से
समझ में आ गया होगा। अब हम दो तीन चीजों की बात कर लेते हैं जो कि डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपको समझने की जरूरत है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, ठीक है, सेट ए, हमारे पास कोई सेट ए है, उसके अंदर है 1 2 3 4, ठीक है, और हमारे पास कोई सेट बी है, वो हमारे पास 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी, हमने a माइनस बी निकाला था। इसको मैंने आपको समझाने का तरीका भी बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो सेट इस तरीके से हैं a एंड b, तो b का जो हिस्सा a में आ रहा है हम उसको हटा देंगे। अगर हम a माइनस b करेंगे तो a में से हमें b हटाना है, तो b का कौन सा हिस्सा है जो a के अंदर आ रहा है, 3 एंड 4, b का हिस्सा जो 3 एंड 4 जो है वो a के अंदर आ रहा है, तो a में फिर क्या बच गया, 1 एंड 2, है ना, 1 एंड 2 बच गया। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि a माइनस बी और b माइनस ए बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अब हमें देखना है b माइनस ए, ठीक है, तो इस तरीके से लिखो a और b। अब हम देखेंगे a का जो हिस्सा b के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि हमें b में से a को हटाना है, तो इसको हम शैडो कर देंगे, मतलब a का जो हिस्सा b के अंदर आ रहा है, तो a का कौन सा पार्ट है जो b के अंदर भी है भाई, 3 एंड 4, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 एंड 6, क्योंकि हमने इसमें से 3 एंड 4 हटाया अब की बार, है ना। पिछली बार हमने इसमें से 3 एंड 4 हटाया था, अब हम इसमें से 3 एंड 4 हटा रहे हैं, तो क्या बचा 5 एंड 6, तो b माइनस ए क्या हो गया 5 एंड 6। और एक और बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आया क्या होता है ना। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट है a एंड b, तो हम a माइनस बी को क्या बोल सकते हैं, हम a माइनस बी को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट इन a, b कॉम्प्लीमेंट इन a माइनस बी को हम क्या बोल सकते हैं, b कॉम्प्लीमेंट इन a, मतलब b का कॉम्प्लीमेंट जो b में नहीं है, जो b में नहीं है। मान लेते हैं a हमारा सेट है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और b में है 3 4 5 6, है ना। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो कि b में नहीं है, तो b में क्या नहीं है 1 2, b में क्या नहीं है 1 2, तो a माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा 1 एंड 2। अब हम देखेंगे b माइनस ए, तो आपका b माइनस ए क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इन b, a कॉम्प्लीमेंट इन b। तो अब इसमें हम कैसे देखेंगे, अब हम देखेंगे a कॉम्प्लीमेंट b के अंदर, है ना। तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो a में नहीं है, जो a में नहीं है, और a के अंदर क्या नहीं है, a के अंदर 1 2 3 4 है, लेकिन क्या a के अंदर 5 6 है, नहीं। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 एंड 6, a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 एंड 6, a कॉम्प्लीमेंट इन b, मतलब b के अंदर कौन से एलिमेंट्स है जो a में नहीं है, तो 5 एंड 6, तो हमारा b माइनस a क्या हो जाएगा 5 एंड 6, है ना, जो हमने पहले जिस तरीके से किया था। आप दोनों में से कोई भी तरीका याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और सो थैंक यू वॉरियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब वर्ड्स एजुकेशन फॉर सच दीज इजी एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू।